वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आपको एक ही स्थान पर सभी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानियाँ अलग अलग चरणों में आपको सुनने को मिलेगी। आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक नामी महात्मा जी पहुंचे। गांववासी सभी महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। उसी गांव में एक ठग रहता था। वह कोई दान पुण्य व्रत उपवास नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि महात्मा जी हमारे गांव में आए हुए हैं। वे बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। आप भी उनका प्रवचन सुनने के लिए जाओ। तब वह ठग भी महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी उस ठग को देखते ही समझ गए कि यह इंसान कभी मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा होगा। ठग महात्मा जी के पास जाकर बैठ गया। न तो उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और न ही ढोक लगाई और न ही कोई दक्षिणा चढ़ाई। लेकिन वो महात्मा जी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि वत्स यहाँ किस लिए आए हो? ठग बोला कि मेरी पत्नी ने कहा था कि महात्मा जी के दर्शन करके आओ, तो इसलिए मैं आज आपके दर्शन करने आया हूँ। महात्मा जी ठग से बोले कि वत्स लगता है तुम्हारी पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। बेटा, क्या तुम कोई व्रत उपवास पूजा पाठ करते हो? ठग बोला महाराज मेरे पास इन सभी चीजों के लिए समय नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम रोज शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करो और दीपक अगरबत्ती किया करो। लेकिन ठग ने कहा नहीं महाराज मेरे पास इतना समय नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर तुम ही बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो ठग बोला कि मेरा पड़ोसी रोज शिवजी के मंदिर में दीपक करने जाता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोज उसके जलाए हुए दीपक को मंदिर में जाकर बुझा कर आ जाऊंगा। एक बार तो महात्मा जी को उस ठग के ऊपर बहुत क्रोध आया, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध को काबू में किया और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद महात्मा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसी बहाने ही सही यह भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने तो जाएगा ही। इसी बहाने ही सही यह मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन तो करेगा ही। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा तुम ऐसा ही करना, लेकिन इस नियम को तुम तोड़ना मत। रोज ये काम करने के बाद ही तुम खाना खाना और किसी काम के लिए तुम बाहर जाना, इसका तुम नियम बना लो। अब ठग रोज यही करने लगा। जब उसका पड़ोसी महादेव जी के मंदिर में दीपक जलाकर बाहर मंदिर से निकलता, ठग उसके पीछे से मंदिर में जाता और दीपक को बुझा देता और घर आकर खाना खा लेता। लेकिन एक दिन जब उसका पड़ोसी दीपक करके बाहर आया, ठग मंदिर में गया तो दीपक पहले से ही बुझा हुआ था। उस दिन शिवरात्रि थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसे किसी और का दीपक बुझाने का मौका ही नहीं मिला। वह पूरे दिन वहीं बैठा रहा। भूखा प्यासा शाम हो गई।
रात हो गई। मंदिर में रात्रि जागरण था। वह पूरे समय दीपक बुझाने का मौका तलाश करता रहा, लेकिन उसे मौका मिला ही नहीं। वहां बैठे सभी लोगों ने समझा कि यह रात्रि जागरण करने के लिए बैठा है, यह भी भगवान का ही भक्त है। इस तरह शिवरात्रि को उसका उपवास हो गया। इस तरह कई बरस बीत गए। संयोगवश जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उसी दिन उसी पड़ोसी की भी मृत्यु हो गई। दोनों को यम के दूत नरक में लेकर गए। जब शिवजी के गण यमलोक में पहुंचे तो यमराज से कहा कि महाराज, आपका दूत गलती से इस आदमी को नरक में लेकर आया है, इसे तो स्वर्ग में जाना है। तब यमराज बोला कि अरे, यह तो ठग है, इसने तो पूरी उम्र गलत काम किया है। कोई इसने जप तप पूजा व्रत दान पुण्य कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप इसके पड़ोसी को ले जाओ, यह स्वर्ग का पात्र है। यह रोज शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करता था और घी का दीपक जलाता था। तब शिवजी के गण धर्मराज जी से बोले कि नहीं धर्मराज जी, इस ठग ने भी शिवरात्रि के दिन पूरे 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर मंदिर में रात्रि जागरण में बैठा रहा, इसलिए यह भी स्वर्ग का अधिकारी है। इस तरह उस व्यक्ति ने एक दिन भगवान शिवजी के मंदिर में रात्रि जागरण में समय बिताया तो उसे भी स्वर्ग का वास मिला। बुधवार गणेश जी की कहानी। इस कहानी में हम सुनेंगे कि सोने का फूल किस तरह गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। आइए अब हम पुण्य फल देने वाली बुधवार की कहानी सुनते हैं। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी बड़ी ही कुटिल, गुस्सैल और घमंडी स्वभाव वाली थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही दयालु, धार्मिक और सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती और पूजा करती थी और हमेशा गजानन जी किया करती थी। राजा छोटी रानी के पास जब भी जाने लगते थे तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास ही रोक लेती थी। कभी बच्चों का बहाना बनाती तो कभी खुद की बीमारी का बहाना बनाती। एक बार राजा किसी काम से कोई सामान खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बता देना। तब बड़ी रानी ने बहुत बड़ी लिस्ट बना करके दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया और बोली कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर गजानन जी करने लगी। तब एक मंत्री जो हमेशा राजा के साथ शहर जाया करता था, उस मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाती हैं। अगर आप बोलें तो हम उनके लिए इस बार शहर से पीतल की गणेश जी की प्रतिमा लेकर आते हैं। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप इस बात को याद रखना, इस बार हम शहर से छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा जरूर लेकर आएंगे। इस तरह राजा ने शहर में अपना काम किया और बड़ी रानी ने जो सामान मंगवाया था, राजा ने मंत्री से भेजकर वह सामान भी मंगवा लिया, लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गए। जब राजा वापस नगर की ओर लौटने लगे, तभी आधे रास्ते में मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मुझे माफ करना, मुझे भी याद नहीं रहा, लेकिन हमने छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना हम भूल गए हैं। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया।
उसके पास सभी देवी देवताओं की भगवान की मूर्ति थी। तब राजा और मंत्री की नजर उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर गणेश जी की पीतल की मूर्ति मंगवा ली। महल में आकर राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया और फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा दी। छोटी रानी गणेश जी की प्रतिमा देखकर बड़ी ही खुश हुई। उसने अपने कमरे में अलमारी में गणेश जी की प्रतिमा रख दी। अब तो वह रोज गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब से महल में गणेश जी की पीतल की प्रतिमा आई, तभी से महल में शुभ समाचार आने शुरू हो गए। राजा का पड़ोसी राज्य से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राजा ने हार मान ली है। फिर दूसरी खबर आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा था। सभी नदी, तालाब, कुएं, जलाशय पानी से लबालब भर गए। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए तथा फसल भी बहुत अच्छी हुई है। यह खबर जब राजा को सुनने को मिली तो राजा फूला नहीं समाये। जब राजा को ये दोनों खबर सुनने को मिली तो राजा को बड़ी खुशी हुई। 2-3 महीने बाद ही छोटी रानी ने राजा से कहा कि राजा जी, आप पिता बनने वाले हैं। मुझे गर्व ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा ही विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति के आने के बाद ही हुआ है। मंत्री ने भी कहा, राजा जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। भगवान गणेश जी का ही यह चमत्कार है। अब राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना कम कर दिया। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के कक्ष में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी तो 2 दासियां गणेश जी की प्रतिमा को खोजने लगी। तब उन्हें गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे गई तो एक दासी ने गणेश जी की प्रतिमा को अपनी ओढ़नी में छुपा ली और महल के कुएं में जाकर गिरा दी। रातों रात ही महल के कुएं में एक पेड़ उग आया और उस पेड़ में सोने का एक बहुत सुंदर फूल भी उग आया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल को देखा तो सभी उस फूल को तोड़ना चाहते थे, लेकिन जो भी उस फूल को लेने के लिए हाथ बढ़ाता फूल और भी ऊपर चला जाता। सभी दरबारियों ने, मंत्रियों ने, बड़ी रानी ने, सभी दासियों ने, यहाँ तक कि राजा ने भी वह फूल तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ नहीं आया। तब वहां खड़े सभी लोगों में से एक मंत्री ने राजा से कहा कि राजा जी, यह फूल किसी के भी हाथ नहीं आया है। आप छोटी रानी को भी बुलवाइए, शायद यह फूल उनके हाथ आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को भी कुएं के पास बुलवाया। छोटी रानी जैसे ही महल के कुएं के पास आई और उसने झोली फैला दी, तभी अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में आकर गिर गया और वह फूल सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। वह प्रतिमा हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसी राजा शहर से खरीद कर लाए थे। राजा को, वह मंत्री को और वहां खड़े सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सोने का फूल किस तरह छोटी रानी की झोली में आकर गिरा और कैसे वह सोने की गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि यह क्या बात है। यह मूर्ति तो पहले पीतल की थी जब मैं इसे शहर से खरीद कर लाया था। अब यह सोने की मूर्ति में कैसे बदल गई और यह कुएं में कहां से आई। वहां पर बड़ी रानी और वही 4 दासियां भी खड़ी थी। वे डर के मारे कांपने लगी।
तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले कि हे राजन, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी चारों दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी व चारों दासियों से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब फिर दोबारा आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सब कुएं के जल में झांक कर देखो, आपको पूरा पता चल जाएगा। तब वहां खड़े सभी मंत्री, दरबारी, राजा कुएं के पानी में झांक कर देखते हैं तो वहां पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा था, फिर दासियों ने छोटी रानी के कक्ष में जाकर मूर्ति चोरी करी और कुएं में डाली। वह पूरा दृश्य कुएं के पानी में भगवान गणेश जी ने दिखाया। तब राजा ने उसी समय बड़ी रानी व उसकी चारों दासियों को पुरानी हवेली में भेज दिया और छोटी रानी को अपने गले से लगा लिया तथा राजा ने एक बहुत सुंदर गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित करी। और राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी भगवान गणेश जी की पूजा करें, व्रत करें और हर बुधवार को गणेश जी का पूजन करें। अब तो राजा भी छोटी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगे और गणेश जी का पूजन करने लगे। 9वें महीने में छोटी रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज मैंने आपको गणेश जी की एक प्राचीन कहानी सुनाई कि किस प्रकार सोने का फूल गणेश जी की सोने की प्रतिमा में बदल गया। यह चमत्कारिक कहानी सुनकर आपको बहुत पुण्यफल प्राप्त होगा। धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में 2 पक्की सहेलियां थी। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता। साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ साथ ही वो पढ़ाई भी करती थी। समय बीतने लगा। जब दोनों विवाह लायक हुई तो इसे संयोग ही कहेंगे कि दोनों सहेलियों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हो गया। ससुराल आने के बाद भी दोनों सहेलियों ने मिलना जुलना जारी रखा। गरीब सहेली बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी सास के कहने के अनुसार ही उसने सभी तरह के व्रत उपवास धारण किए। गरीब सहेली सभी एकादशियों का व्रत करती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी और सुबह शाम तुलसी जी की पूजा किया करती थी। जैसा उसकी सास कहती, गरीब सहेली वैसा ही करती थी। जबकि अमीर सहेली कुछ भी नहीं करती थी, न तो कोई धर्म कर्म करती थी, न ही कोई दान पुण्य करती थी। अमीर सहेली जब भी गरीब सहेली से मिलने आती तो उसे धर्म कर्म का काम करते हुए ही पाती। तब एक दिन अमीर सहेली ने चिढ़ते हुए अपनी गरीब सहेली से कहा कि अरे बहन, तू तो कुछ न कुछ धर्म कर्म के कामों में ही लगी रहती है। तेरे पास तो मेरे पास बैठने का समय ही नहीं है। तब गरीब सहेली उसकी बातों को हंसकर टाल देती। समय बीतने लगा। दोनों ही सहेलियों को 2-2 पुत्र हुए। देखते ही देखते बच्चे भी बड़े हो गए और दोनों ही सहेलियों ने अपने अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया। लेकिन गरीब सहेली ने दान धर्म कर्म हमेशा जारी रखा। उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, 24 एकादशियों के व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को गौ दान दिया, ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, तुलसी विवाह करवाया, पीपल पतवारी सींचती थी, तुलसी जी में दियाबाती करती थी, धरती माता की कहानी सुनी। धरती माता की कहानी सुनने के साथ उसने व्रत भी किया और उद्यापन भी किया। वह अभी भी उसी तरह से ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी जैसे कि जब वह शादी होकर आई। बुढ़ापे में भी गरीब सहेली उसी तरह से ठाकुर जी की सेवा पूजा करती रही और दान पुण्य में अपना समय बिताती रही। इस तरह से उनका समय बीतने लगा। फिर इसे भी संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों की मृत्यु भी एक ही दिन हो गई।
गरीब सहेली को लेने के लिए देव विमान आया। गरीब सहेली देव विमान में बैठकर धर्मराज की चौखट पर पहुंची, जबकि अमीर सहेली को यम के दूत मुकद्दरों से मारते हुए लेकर गए। यम मार्ग की पीड़ाएं अमीर सहेली को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने यम दूतों से पानी और खाना मांगा। तब यम दूत अमीर सहेली से बोले कि अगर तूने अपने जीवन में किसी गरीब को खाना खिलाया होगा या पानी पिलाया होगा, तभी तुझे पानी और खाना मिलेगा। अमीर सहेली को यम मार्ग के कठोर दुख झेलने पड़ रहे थे। गहरी, अंधेरी, लंबी लंबी गलियों में से गुजरना पड़ रहा था। कांटे वाले मार्ग पर नंगे पांव चलना पड़ रहा था। अमीर सहेली यमदूतों से बोली कि अरे भाई, इस अंधेरी गली में से क्यों लेकर जा रहे हो, रोशनी तो कर दो। तब वापस से यमदूत बोले कि तुमने कभी भगवान के आगे दीपक जलाया होगा, तभी तुम्हें यहाँ रोशनी मिलती। तुमने अपने जीवन काल में कभी भगवान के आगे घी का दीपक नहीं जलाया, तो तब तुम्हें यहाँ रोशनी कैसे मिलेगी। जब उसे कांटे वाले रास्ते में से चलना पड़ रहा था, तो उसने वापस से यमदूतों से कहा कि अरे भाई, मुझे पाँव में पहनने के लिए जूते चप्पल तो दे दो। तब यमदूत वापस अमीर सहेली से बोले कि अरे बहन, अगर तूने अपने जीवन काल में ब्राह्मण की बेटी को जूते चप्पल दान करे होते या किसी ब्राह्मण को जूतियां दान करी होती, तो आज तुझे यहाँ पहनने के लिए चप्पल जूते मिलते। तूने अपने जीवन काल में कभी किसी ब्राह्मण को जूता, छतरी, छड़ी दान में दी थी? अगर तूने दी होती तो आज तुझे यम मार्ग में जूते पहनने को मिलते। उस समय अमीर सहेली को बड़ा दुख हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैं कितनी मूर्ख थी। मेरे पास सब कुछ था, सब होते हुए भी मैंने कोई दान धर्म नहीं किया। मैं कितनी स्वार्थी जीव थी। ऐसा सोचते सोचते वह धर्मराज जी के आलीशान सोने चांदी जड़ी नगरी में पहुंच गई। अमीर सहेली ने देखा कि वहां अनेक लोग थे जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। कोई अग्नि कुंड में उल्टा लटका हुआ था, तो कोई कीड़े मकोड़े और सर्पों के कुंड में पड़ा था। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो कोई जोर जोर से रो रहा था। कोई गरम तेल के कढ़ाई में छटपटा रहा था। यह सब देखकर अमीर सहेली डर गई। अपनी बारी का इंतजार करने में वह लाइन में खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर अपनी गरीब सहेली पर पड़ी जो धर्मराज जी के बराबर वाले सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी। बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा टहल कर रहे थे। कोई पंखा जल रहा था, कोई जल की झारी लिए खड़ा था, तो कोई अच्छे अच्छे पकवानों का थाल लिए खड़ा हुआ था। कई अप्सराएं नृत्य गायन करके उसका मन बहला रही थी। कोई उसके पांव दबा रहा था। इस तरह से कई नौकर चाकर उसकी सेवा में खड़े थे। यह सब देखकर आज अमीर सहेली को पता चला कि उसकी गरीब सहेली क्यों दान पुण्य और धर्म कर्म किया करती थी। अमीर सहेली को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसके पास तो दान धर्म करने को बहुत धन था। तभी चित्रगुप्त जी ने अमीर सहेली का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन काल में कोई दान धर्म नहीं किया, न ही कोई व्रत उपवास किया। साथ ही इसकी सहेली जो दान धर्म करती थी, यह उसके ऊपर हंसती थी। तब धर्मराज जी ने कहा कि इसे नरक में डाल दो। तब अमीर सहेली डरते डरते धीमे से स्वर में धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए। इस सवा पहर में मुझे धरती पर छोड़ दीजिए, फिर चाहे आप मुझे नरक में डाल देना। मैं धरती पर जाकर दान धर्म करके वापस आऊंगी और अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसके परिवार वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसके मृत शरीर में हलचल हुई, तो उसके बेटा पोते एक बार तो डर गए, लेकिन उसने अपने बेटा और पोतों से कहा कि मुझे सवा पहर का समय मिला है। मैं यहाँ खूब दान पुण्य करूंगी। यहाँ दान पुण्य करूंगी, तभी मुझे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ेंगे
उसने अपने बेटा पोतों से धर्मराज जी की पूरी बात बताई और उसने कहा कि मैं सवा पहर के लिए वापस धरती पर आई हूँ। मैं सभी तरह के दान पुण्य करूंगी और धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। सवा पहर में उसने सभी तरह के दान पुण्य करे। सवा पहर बीतने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो इस बार उसको लेने के लिए देव विमान आया और इस बार उसे भी धर्मराज जी के पास वाले सिंहासन पर बैठाया गया। इस तरह अमीर सहेली भी सवा प्रहर का दान धर्म करके अपनी गरीब सहेली के पास पहुंच गई और वहां पर वे सुख से रहने लगे। जय हो धर्मराज जी की। पोपाबाई की कहानी। आइए अब हम पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपाबाई का व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में लेकर गए। तब उसको लेने के लिए यमदूत आए। तब यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया ने धरती माता का ध्यान किया। तब उसे धरती पर पग टेकने के लिए जगह मिल गई। यम मार्ग में आगे चलने पर वैतरणी नदी आई। तब यमदूत बुढ़िया माई से वापस बोले कि बुढ़िया माई, क्या तूने गौदान किया था? तो बुढ़िया माई ने गौदान का महात्म्य को याद किया। तभी वही गाय आकर खड़ी हो गई जो गाय बुढ़िया ने दान करी थी। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे चलने पर राम द्वार आया। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने राम लक्ष्मण और सीता माता की कहानी सुनी थी, उद्यापन किया था? तो बुढ़िया माई ने वापस से अपने किए गए दान धर्म को याद किया। तब उसके लिए राम द्वार खुल गया। आगे चलने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी? बुढ़िया ने अपने किए गए दान धर्म को वापस से याद किया। तब उसके लिए यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे चलने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने पोपाबाई की कहानी सुनी थी, उद्यापन किया था? तब बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैंने पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तब यमदूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी की चौखट पर गए। तभी वहां पोपाबाई आ गई। पोपाबाई ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, तूने मेरा नाम का न तो व्रत किया नहीं उद्यापन किया, इसलिए तू मेरी नगरी में नहीं आ पाएगी। बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने आपके नाम का न तो व्रत सुना और न ही उद्यापन की विधि सुनी। अगर मुझे आपके नाम का व्रत का पता होता तो मैं जरूर करती। मैं आपका अनादर करना नहीं चाहती थी। बुढ़िया माई ने पोपाबाई से कहा कि मैं आपके मुख से आपकी कहानी सुनूंगी और आपके मुख से उद्यापन की विधि सुनूंगी तो मैं धरती पर जाकर इसका खूब प्रचार प्रसार करूंगी। आप मुझे अपने मुख से अपनी कहानी सुनाएं और व्रत का उद्यापन भी बताएं। तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, एक कटोरे में राई और एक कटोरे में तिल लेते हैं, उसके ऊपर 5 कपड़े ब्राह्मणी को देने के रखते हैं और दक्षिणा के रूप में रखते हैं और 7 दिन तक कहानी सुनते हैं और व्रत करते हैं और कहानी में बोलते हैं, लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन तक कहानी सुनने के बाद और व्रत करने के बाद ये सभी सामान एक ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद देते हैं। बुढ़िया माई ने पोपाबाई से कहा कि आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए, मैं आपके नाम का व्रत करूंगी और व्रत का उद्यापन करूंगी। तब पोपाबाई ने उसकी आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी। जब बेटा और पोतों ने उसके मृत शरीर में हलचल देखा तो वे डरकर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटों और पोतों से कहा कि मैं तो 7 दिन के लिए वापस धरती पर आई हूँ। मैं 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। वहां खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, हमें भी बताओ
बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने पोपाबाई का न तो व्रत किया न उद्यापन किया, इसलिए मुझे धर्मराज्य की नगरी में आगे नहीं जाने दिया गया। धर्मराज्य की नगरी से पहले पोपाबाई की नगरी आती है। पोपाबाई की नगरी को पार करने के बाद ही मनुष्य को धर्मराज्य की नगरी मिलती है। इसलिए पोपाबाई ने मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। तब सभी लोगों ने पूछा कि यह व्रत कैसे करते हैं और कहानी क्या सुनते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि 7 दिन तक ये कहानी सुनते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि 1 कटोरे में राई लेते हैं, 1 कटोरे में तिल लेते हैं, ब्राह्मणी को देने के 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए रखते हैं और फिर 7 दिन तक कहानी सुनते हैं। जिस ब्राह्मणी से ये कहानी सुनते हैं उसी ब्राह्मणी को 7 दिन बाद खाना खिलाकर ये सारे सामान दे देते हैं। कहानी में सुनते हैं लेख राय रायरो और राज पोपा बाईरो। इस मंत्र का जाप 7 दिन तक करते रहते हैं। झूठ चोरी पर निंदा से बचते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। बुढ़िया माई वापस अपने बेटा पोतों के साथ घर आई और उसने 7 दिन तक एक ब्राह्मणी को बुला करके कहानी सुनी। 7 दिन के बाद उसी ब्राह्मणी को भोजन कराकर 1 कटोरी राई, 1 कटोरी तिल, 5 कपड़े दक्षिणा के रुपए दिए। अब की बार जब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए देव विमान आया और पोपाबाई ने हाथ फैलाकर बुढ़िया का स्वागत किया और इस तरह बुढ़िया की मुक्ति हुई। जय हो पोपाबाई की। लेख राय रायरो और राज पोपाबाईरो। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी।